Good morning students. Today is your science class and our first chapter is relevance of science in everyday life. Relevance means merits. Merits of science in everyday life यानी साइंस के क्या फ़ायदे हैं हमारी डेली लाइफ में. ठीक. सो वी शुड ऑलरेडी नो दैट साइंस इज़ अ पार्ट ऑफ आर डेली वर्क एंड वे ऑफ लिविंग. हमें पता होना चाहिए कि साइंस क्या है. हमारे जो डेली हम वर्क करते हैं, जिस तरीके से डेली रहते हैं, ठीक है, वे ऑफ लिविंग है हमारा. साइंस उसी का एक पार्ट है. साइंटिस्ट गैदर नॉलेज अबाउट द वर्ल्ड अराउंड दैम थ्रू साइंटिफिक मैथड. साइंटिस्ट क्या करते हैं? साइंटिस्ट नॉलेज गैदर करते हैं, इकट्ठी करते हैं पूरे वर्ल्ड से, ठीक, जो भी हमारे आसपास चीज़ें हैं उनसे साइंटिफिक मैथड के थ्रू. ओके. सो in this chapter I am going to teach you some basic and some important topics. Okay, so firstly, by learning science we understand the world around us. We learn to ask questions and to find the correct answer to those questions. To understand science and its application it is necessary to use the scientific method. By learning science यानी साइंस को लर्न कर साइंस को पढ़कर हमें क्या फ़ायदा होता है? साइंस को पढ़ने से हमारी ये मेरिट है कि हम पूरी दुनिया को समझते हैं कि हमारे पूरे वर्ल्ड में दैट व्हाट्स गोइंग ऑन दिस होल वर्ल्ड, कि पूरे वर्ल्ड में क्या चल रहा है. वी लर्न टू आस्क क्वेश्चंस एंड टू फाइंड द करेक्ट आंसर टू दोज क्वेश्चंस. हम सीखते हैं कि हमें कैसे क्वेश्चंस पुट अप करने हैं और फिर उनके आंसर्स हमें कैसे फाइंड आउट करने हैं, कैसे ढूंढने हैं. टू अंडरस्टैंड साइंस एंड इट्स एप्लीकेशन इट इज़ नेसेसरी टू यूज़ द साइंटिफिक मैथड. साइंस को समझने के लिए, उसके एप्लीकेशंस को समझने के लिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हम साइंटिफिक मैथड्स का यूज़ करें. ओके. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ यूजिंग द साइंटिफिक मैथड. हम साइंटिफिक मैथड को कैसे यूज़ करते हैं? द साइंटिफिक मैथड टीचेज अस टू एक्वायर नॉलेज बाय ऑब्जर्विंग थिंग्स अराउंड अस. साइंटिफिक मैथड हमें ये टीच करता है या हमें सिखाता है कि हमें नॉलेज कैसे गैदर यानी कैसे इकट्ठी करनी है, चीज़ों को ऑब्जर्व कर जो हमारे आसपास है, यानी हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं उन्हें ऑब्जर्व कर हम कैसे नॉलेज एक्वायर कर सकते हैं. आस्किंग क्वेश्चंस को पूछकर हम कैसे नॉलेज एक्वायर कर सकते हैं. टेस्टिंग डिफरेंट पॉसिबल आंसर्स टू दोज क्वेश्चन एंड फाइंडिंग द करेक्ट आंसर. और फिर उन डिफरेंट पॉसिबल आंसर्स को टेस्ट कर उन क्वेश्चंस के साथ फाइंड द करेक्ट आंसर और सही आंसर फाइंड कर सकते हैं. ओके. सो द साइंटिफिक मैथड इन्वॉल्व्स लर्निंग बाय डूइंग एंड फाइंडिंग बाय आउट. साइंटिफिक मैथड जो है उसमें इन्वॉल्व होता है कि लर्निंग बाय डूइंग, या तो आप किसी चीज़ को कर सीखें, एंड फाइंडिंग बाय आउट, और फिर उसे ढूंढें, फाइंड आउट करें. द इंपॉर्टेंट स्टेप्स इन द साइंटिफिक मैथड आर. जो इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं साइंटिफिक मैथड में जो ज़रूरी है दैट इज़ वो है टू मेक ऑब्जर्वेशन, या तो आप ऑब्जर्वेशन करें, एंड टू कलेक्ट एंड रिकॉर्ड डेटा. ऑब्जर्वेशंस, ठीक. So I'll explain this in this point. Making observation. Number one is making observation. Observation से आप क्या सीखते हैं? The first step of the scientific method is observation. जो पहला step होता है scientific method का वो होता है observation. Observation means to say, for example, you are entering in a classroom, okay, and your friend is also entering in a classroom. Then you are watching your friend that वो कहाँ से किधर से आ रहे हैं, किस सीट पर वो बैठेंगे, ठीक है, कौन से बुक को पहले निकालेंगे. तो ये सब चीज़ें जो होती हैं वो होती हैं ऑब्जर्वेशन. यानी आप अपनी आसपास कुछ चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हो कि आपके आसपास क्या एक्टिविटी चल रही है. ओके. नाउ द सेकेंड वन इज़ कलेक्टिंग एंड रिकॉर्डिंग डेटा. द कलेक्टिंग एंड रिकॉर्डिंग डेटा मीन्स यानी आपने जो चीज़ ऑब्जर्व की है. फॉर एग्जाम्पल आप क्लास में बैठे हुए थे, आपके एक फ्रेंड आए, ओके, एंड सो आप उन्हें ऑब्जर्व कर रहे हो कि वो कहाँ बैठ रहे हैं, ठीक है. अब वो चीज़ जो आप ऑब्जर्व करते हो उसका कुछ एक आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो, यानी कहीं पर कुछ जो सर्टेन चीज़ें हैं उसकी कुछ आप नोट कर रहे हैं, उसे आप अपने पास एज अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट रिकॉर्ड कर रहे हो, ठीक. सो वो होता है हमारा कलेक्टिंग एंड रिकॉर्डिंग डेटा. यानी जो चीज़ आप देखते हैं, जो चीज़ आप अपने आसपास ऑब्जर्व करते हैं, उस चीज़ को कैसे अपने पास रिकॉर्ड करना है, उसे किस तरीके से कलेक्ट करना है. ओके. डेटा हैज़ टू बी नोटेड डाउन और रिकॉर्डेड करेक्टली सो दैट वी कैन यूज़ इट टू आंसर आवर क्वेश्चंस एंड टू रीच अ कंक्लूजन. जो हम डेटा रिकॉर्ड करते हैं, अपने पास जो डेटा नोट डाउन करते हैं, उसे हमें ऐसा करेक्टली रिकॉर्ड करना है जिससे कि हम अपने जो क्वेश्चंस हैं उसका आंसर फाइंड आउट कर सकें, ठीक है, और एक कंक्लूजन पे पहुँच सकें. नाउ एग्जाम्पल्स ऑफ डेटा कलेक्शन एंड रिकॉर्डिंग. अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स गिवन है, ठीक है. सम एग्जाम्पल्स आर गिवन कैन हाउ टू कलेक्ट द डेटा. So firstly, for example, the data collected from the student were recorded in the table given below. एक example as a example chart आपको दे रखा है. With the help of this chart, you can understand that how to collect the data. Name of the chocolate X, Y and Z. कुछ 3 chocolates यहाँ पर given है, ठीक है. इन तीनों chocolates के नेम दिए गए हैं, X chocolate, Y chocolate and Z chocolate. नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक दैट पर्टिकुलर, और कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इन पर्टिकुलर चॉकलेट्स को पसंद किया है. So what you are watching here is tally bar. What they are tally bar. ठीक है. So
एक्स चॉकलेट कितने स्टूडेंट्स ने लाइक किया है? लेट्स काउंट 1 2 3 4 एंड दैट इज 5. ओके, 1 2 3 4 and that is 5, and 5 plus 5 is equals to 10. Okay, now white chocolate 1 2 3 4 and that is 5. 5 1 2 3 4 and 5 plus 4 is equals to 9. सेम इट इज़ विद जेड चॉकलेट. ऐसे ही जेड चॉकलेट के साथ टैली बार किए गए हैं और काउंटिंग की गई है. ओके, सो द चैप्टर हैज़ फिनिश्ड क्लास. आई विल सेंड यू question answer of this chapter in your WhatsApp group. Read the chapter very carefully, understand it with the help of this video, and if you have any problem then you can ask. Okay, thank you.